मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चतुर्थ अध्याय का 12वां श्लोक 11 हो गया है कि जो मेरे को जिस भाव से भजते हैं उसी भाव से मैं भी भावित हुआ उनको वैसा ही अनुग्रह कर देता हूँ। जिस भाव को लेकर के भजते हैं मेरे को, तो मैं भी उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करके उनके ऊपर अनुग्रह करता हूँ। तो कोई चाहे धन के लिए भजे और चाहे पद के लिए भजे और चाहे मोक्ष के लिए भजे, चाहे अंतःकरण की शुद्धि के लिए भजते हो, किसी भी तरह से भजते हो, सब भजते तो मेरे को ही है। तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, इस प्रकार सब प्रकार से मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। भिन्न भिन्न भावना लेकर के वो भजते किसको है? मुझे परमात्मा को ही भजते हैं। और जो देवताओं को भी भजने वाले हैं वो भी कहीं न कहीं, क्योंकि देवता से भी मैं क्या हूँ? मैं तो अभिन्न ही हूँ, मैं तो देवताओं का भी आत्मा हूँ। तो इसलिए सब किसका भजन करते हैं? मेरा ही भजन करते हैं। कोई विधि पूर्वक, वहाँ बता देंगे आगे कि वे अविधि पूर्वक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विधि पूर्वक नहीं, अविधि पूर्वक भज रहे हैं मेरे को ही। तो आगे देखो, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजा। कर्मणां यजन्त इह देवता, यजन्त इह देवता। तो यह माने इस संसार में कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, कर्मों के द्वारा, कर्मों की जो फल सिद्धि, क्या जोड़ देंगे यहाँ पर? सिद्धि क्या है? फल। तो कर्मों का जो फल है उसको क्या कहेंगे? कर्मणाम सिद्धिम। समझ आया? कर्मों के फल को कांक्षन्ता माने चाहते हुए, इह माने इस संसार में देवता यजन्ते, जो लोग देवताओं को पूजते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, इसलिए करते हैं कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, कर्मों के द्वारा फल की सिद्धि प्राप्ति के लिए, प्राप्ति की इच्छा लेकर, कर्मजन्य फल प्राप्ति की आकांक्षा लेकर के
जो इस संसार में देवता यजन्ते, देवताओं को पूजते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके, तो कहते क्षिप्रम माने शीघ्रम, ही माने यस्मात्, ही माने यस्मात् जिस कारण से। सबको क्या चाहिए? जल्दबाजी, अधीरता है ना, धैर्य की कमी है, तो इसीलिए सब चाहते बहुत शीघ्र मेरे को फल की प्राप्ति हो, बहुत शीघ्र भले मेरे को फल की प्राप्ति हो, भले ही वो फल अनित्य है, भले ही वो फल जो है नष्ट होने वाला है, और ऐसा फल मिलेगा और फिर उसका वियोग हो जाएगा तो फिर दुख भी होगा। लेकिन ये विचारवान नहीं है। ये जो देवताओं की फल प्राप्ति के लिए इच्छा लेकर के उपासना करते हैं, ये क्या है? बहुत बुद्धिमान नहीं है। तो कहते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, कर्मजा सिद्धि भवति, कर्मों से प्राप्त होने वाली जो फल है, फल सिद्धि वो हो जाती है, बहुत शीघ्र हो जाती है, बहुत शीघ्र। देवताओं की उपासना करने से जो अभीष्ट फल के लिए उपासना की है, वो फल, ये फल सिद्धि अत्यंत शीघ्र होती हुई देखी जाती है। समझ आए? तो कर्मजन्य जो सिद्धि है वो तो अत्यंत शीघ्र हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया मानुषे लोक, ऐसा विशेषण दिया है, तो इसका मतलब है अन्य लोक में भी। इसका मतलब क्या है? कि अन्य लोक में भी कर्मजन्य जो सिद्धियां है वो देखी जाती है। सिद्धि से अभिप्राय यहाँ पर है फल सिद्धि, फल से अभिप्राय सब कुछ आ गया। एक परमात्मा को छोड़ करके, एक तत्व प्राप्ति को छोड़ करके सभी कुछ आ गया है ना? सभी कुछ क्या है? कर्म, और कर्म का फल ही है। उपासना भी एक कर्म ही है। उपासना भी क्या है? जैसे कर्मानुष्ठान कर्म है, वैसे उपासना भी क्या है? वो भी कर्म ही है। यहाँ पर जो कर्म किया जाता है वो किया जाता है कैसे? अंतःकरण और शरीर और इंद्रियों से युक्त होकर के किया जाता है कर्म। उपासना जो है वो केवल अंतःकरण के द्वारा होती है। जो हम ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, है ना, जो उसका चिंतन करते हैं, तो ये क्या हुई? ये उपासना है। तो उपासना भी कर्म ही है। तो इसीलिए सब कुछ कर्मजन्य जितने भी फल है, देवलोक ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति भी, वो भी क्या है? वो भी कर्म का ही फल है। और आत्मा किसी कर्म का फल नहीं है। आत्मा तो केवल क्या है? ज्ञान के द्वारा भी मात्र आवरण भंग होता है। क्या होता है? जो आपके चित्त पर अज्ञान का आवरण है, वो मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान से वो आवरण क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। बस बाद में अपना स्वरूप तो प्राप्ति हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दिखता नहीं है, आंखों पर पट्टी बंधी है, या नेत्र में कोई दोष है इसलिए उसको सूर्य नहीं दिखता है, तो क्या किया? उसकी आंखों की पट्टी खोल दी, रोग ठीक हो गया, तो सूर्य को कहीं से लाना थोड़ी ही पड़ा है, सूर्य तो पहले से ही उदित है। तो वैसे ही आत्मा तो नित्य उदित है। आत्मा जिस प्रकार से ये उदय अस्त सूर्य में है या पृथ्वी की अपेक्षा से, सूर्य में न उदय है न अस्त है क्या? सूर्य तो निरंतर ही प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। उदय अस्त इसको हम व्यवहार करते हैं तो अपने भूभाग की दृष्टि से,
जो भाग पृथ्वी का सूर्य के अभिमुख होता है तो वहां कह देते दिन हो गई, सूर्य निकल गया। भाग पृथ्वी का सूर्य के पृष्ठ भाग में इधर चला जाता है, पीछे होता है, तो उसको कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गया। तो इसी प्रकार से जो चेतन आत्मा, ये उदय अस्त अंतःकरण में है, ये उदय जागत्व है। सुसुप्ति में भी वो तो जागता है, सोता कभी थोड़े, कहता है मैं सोया। क्या कहता है? मैं सोया। सोया कौन? अंतःकरण सोया या आत्मा सोया? ये बताओ। पर आत्मा का तो अनुभव ही नहीं है ना अभी। आत्मा कहने से क्या होगा कि भाई आत्मा नहीं सोया, पर अनुभव किसका है? मैं अंतःकरण हूँ, यही तो अनुभव है। मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिया हूँ, मैं अंतःकरण हूँ, यही तो अनुभव है। ये अनुभव थोड़े ही है कि मैं आत्मा हूँ। तो जिसको ऐसा अनुभव जिसने जागृत में प्राप्त कर लिया है, तो वो अंतःकरण के सोने पर भी क्या होता है? जागता है। आत्मा तो जागता ही है, लेकिन उसको फिर क्या होती है? अपने स्वरूप का बोध होता है, जो कि अपना स्वरूप अभी क्या है? छिप गया है। छिप गया ना, शरीर इंद्रिया और इन पंच कोश बोलते ही है, तो इन 5 कोशों के अंदर छिप गया है। तो अपना जो स्वरूप, ये 5 कोश जब हटा दिए तो अपना स्वरूप क्या हो गया? निरावृत हो गया। तो ऐसा जो ज्ञानी है वो नित्य ही चेतन रूप है, जागृत रूप है तो सभी, पर वो उसको ऐसा बोध है। इसीलिए उसके सामने जीव भाव, अहंकार, ममता और जन्म मृत्यु और ये शरीर के जो भी कुछ है या संसार के, वो उसकी दृष्टि में नहीं है, और उसको इन सब चीजों से कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि आत्मा का बोध हो गया है ना। जैसे जब तक हम मकान को अपना मानते हैं, तो गिर गया मकान तो दुखी होते हैं। वो मकान, अरे मैं तो बेच चुका हूँ भाई, है? वो गाड़ी जो, अरे आपकी गाड़ी जो है वो तो गिर गई गड्ढे में, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई उसमें, तो अरे मैंने तो बेच दी थी। तो क्या हुआ फिर? आपको फर्क पड़ता है? तो वैसे ही जब आपने जान लिया कि ये सब तो मैं हूँ नहीं, शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि आदि, तो मैं तो आत्मा हूँ, तो फिर बताओ की फर्क पैदा है? कोई फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात अनुभूति की, बात किसकी है? तो यहीं पर देख लो जी, तो सब क्या है? कर्मजन्य जो फल है ना, सिद्धि, वो बहुत शीघ्र हो जाती। कर्मजन्य सिद्धि, इसका मतलब यहाँ पर एक तरह से ये भी बताया है कि जो तत्व प्राप्ति है उसके लिए धैर्य चाहिए। कर्मजन्य बोल दिया ना, कर्मजा सिद्धि मानुषे लोके क्षिप्रम भवति। इस मनुष्य लोक में कर्मजन्य जो फल की सिद्धि है, प्राप्ति है, वो तो शीघ्र हो जाती है। तो इसका मतलब तत्व की प्राप्ति इतनी शीघ्र नहीं होती। उसके लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? धैर्य। अधीर जो व्यक्ति है तो वो उसको नहीं समझ सकता, अधीरता। और अधीर व्यक्ति की अधीरता वो हर चीज में भाषित होती है। जैसे झाड़ू लगाएगा ना तो भी पता लग जाएगा कि ये धैर्यवान है या अधीर है। पता लगता है नहीं लगता है? हर कार्य से पता लगता है, बोलने से, बैठने से, चलने से, हर चीज से व्यक्ति के जो उसका आंतरिक चरित्र है वो प्रकट हो जाता है, उसकी मुखाकृति से प्रकट हो जाता है ना। संतोष, धैर्य, ये सब झलकते हैं व्यक्ति के बोलने से, बैठने से, चलने से। छोटे से छोटा कार्य जो जितना ज्यादा शीघ्रता करता है, धैर्य की कमी। क्या है? धैर्य। तो धैर्य होना चाहिए। बहुत शीघ्रता ना करो, थोड़ा सा सने करो, धीमे करो। बोलने की स्पीड, अब हमारी बोलने की स्पीड भी इतनी तीव्र रही है। एक बार कहीं हमने कैसेट सुनी अपनी,
तो बहुत पहली थी, गुरुजी के समय की कैसेट थी, क्योंकि बुलवाते थे गुरुजी मेरे को, हर बार प्रवचन कराते ही थे। तो मैं सुनाया, मैंने कहा ये किसकी है? तो कहने लगी जी आपकी है। मैंने कहा अच्छा। बहुत ध्यान दिया तो जो ज्ञान उसमें बोला जा रहा था वो तो मेरा ही था, लेकिन जो शैली या जो भाषा और जो बोलने की तीव्रता थी वो ऐसे लगा कि मेरी नहीं है, जबकि जो बातें कही जा रही थी वो मेरी ही थी। तो कहने का भाव है, तो उस समय तो अधीरता थी, हैं? कहना उस समय तो अधीरता रोम रोम से टपकती थी। धैर्य होना चाहिए। क्या हो? धैर्य। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई कर्मजन्य जो सिद्धि है वो मनुष्य लोक में अत्यंत शीघ्र हो जाता है। सबको शीघ्रता, सबको क्या चाहिए? शीघ्र, बहुत शीघ्र। इसमें शीघ्रता की आवश्यकता ही नहीं। ध्यान करना हो, अधीर व्यक्ति ध्यान कर पाएगा? बताइए, कर पाएगा क्या? है? वो तो वहां भी शीघ्रता करेगा तो क्या होगा? चंचलता। शीघ्रता चंचलता का परिचायक है। किसका परिचायक है? चंचलता का, अधीरता का परिचायक है शीघ्रता। तो देखो, चलो यहीं पर आओ, समझ आया कि जो कर्मजन्य सिद्धि है वो इस मनुष्य लोक में शीघ्र मिल जाती है, और जो कर्मों से फल की प्राप्ति, फल सिद्धि के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, उनको फल सिद्धि इस मनुष्य लोक में अत्यंत शीघ्र हो जाती है, ऐसा बतलाया है। ठीक है, तो कर्मजन्य सिद्धि का ये बात बतला दिया। पीछे बताया था जो जिस भाव से मेरे को भजता है मैं उसी के अनुसार उसको उसकी अभिष्ट वस्तु प्रदान करके मैं भी अनुग्रह करता हूँ। तो ये बात बता दी गई है। तो ये प्रसंग क्यों आया तो ये आगे बतलाएंगे इसके विषय में, कर्म आदि का जो प्रसंग है। आगे देखो, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, क्या बतला रहे हैं? ईश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं चार वर्ण है इस मनुष्य लोक। पीछे बताया ना कि मनुष्य लोक में कर्मजन्य जो सिद्धि है वो क्या होती है? शीघ्र हो जाती है। तो इसका मतलब कोई कुछ भी कर्म करने लग जाए तो ऐसा नहीं है। अपनी अपनी योग्यता, स्वभाव, गुण, कर्मों के अनुसार, है ना। तो उसको बता रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि मैंने क्या की है? चार वर्णों की मैंने सृष्टि की है। कितने वर्णों की? कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण बनाए। अब बहुत से लोग जो है वो कहेंगे महाराज जो है आप भी वर्ण आदि की बात करते हो। देखो, समझना चाहिए असल में जो काल था, बीच का काल, समय भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती गई और उसी के अनुसार संतों ने उपदेश भी दिया है। और किसी भी प्रकार का दुराग्रह नहीं रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का, है ना।
तो समझना चाहिए। अब आप किसी पिता के 4 पुत्र हैं, तो चारों एक ही काम करेंगे क्या? हैं? जिसकी जैसी योग्यता होगी उसी के अनुसार उसको कार्य दिया जाएगा या नहीं? उसी के अनुसार उसको कार्य दिया जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि जन्म से जो जाति है या वर्ण व्यवस्था है, इसको स्वीकार या अस्वीकार करने में मतभेद है। इसको जो ब्राह्मण आदि है वो तो जन्म से ही मानेंगे, लेकिन यदि उन ब्राह्मण से कहा जाए कि जिनको आप शूद्र कह रहे हो, यदि उनके यहाँ आपका जन्म हो, तो यदि आप अपने आप को भी उनकी जगह रखो तब विचार करो, तो आप चाहेंगे कि नहीं महाराज, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यदि मेरे अंदर योग्यता है, मेरे विचार ठीक है, मेरे कर्म ठीक है, तो मेरे को उसी के अनुसार ही दायित्व मिलना चाहिए। नहीं चाहेंगे, कोई भी चाहेगा नहीं चाहेगा, लेकिन जो ऊंची जाति में पैदा हो गया वो तो दुराग्रह करेगा कि नहीं। वो तो अब ये जो बात हम कह रहे हैं ना, ये बात दोनों के ही खिलाफ है? जो ब्राह्मणवादी है वो कहेंगे महाराज क्या कह रहे हैं, और जो अपने आप को थोड़ा छोटा मानते हैं तो उनको भी ज़्यादा ये लगेगा कि ये बात ही क्यों की जा रही है। बड़ा विचित्र काम है? विचारवान वो कहते ना कि समझदार की मर होश है, तो जो विचारवान है ना वही मरता है, और जो मूर्ख है वो तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो बात सत्य है। युधिष्ठिर से भी पूछा गया है महाभारत में, तो युधिष्ठिर ने स्वीकार, उनसे पूछा आप जन्म से मानते हो जाति वर्ण आदि या कर्म से मानते हो? तो युधिष्ठिर ने तो कहा है कि मैं तो कर्म से मानता हूँ। किससे मानता हूँ? कर्म से मानता हूँ। और आगे बताएंगे भी कि ब्राह्मण कौन है? जिसके अंदर सत्य है, तप है, शम है, दम है, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? अब परशुराम जो है वैसे तो क्या है, लेकिन ब्राह्मण है क्या? वे कौन है? तो वो ब्राह्मण नहीं हुआ ना, क्षत्रिय हुए ना वो। तो बात कर्म से है। यहाँ पर क्या करे? गुण कर्म विभाग से। और रावण जो है क्या है? ब्राह्मण है, लेकिन कर्म क्या है? राक्षस। तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो बहुत बेचारे जिनको आप छोटा मान रहे हो, वैसे तो कोई छोटा नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। जैसे शरीर में ही है तो कह दिया है मुख क्या है? मुख तो ब्राह्मण है, और ये जो ये छाती, ये जो भाग है ये क्या है? और ये जो उदर है ये क्या है? और ये जो पैर है ये क्या है? तो अपना अपना महत्व। क्या पैरों का महत्व? पैर के बिना क्या होगा? कुछ कर पाएंगे? चल पाएंगे? अपना अपना महत्व है, तो कोई छोटा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई निंदित कर्म करता है, मान लीजिए चमड़े का कार्य करता है, या किसी पशु का जो है चमड़ा निकालता है, तो या जो मांस खाता भी है, तो सीधी सी बात है, जिसके शरीर मलिन है, चित्त मलिन है, आहार विहार मलिन है, तो वो वास्तव में थोड़ा सी दूरी का पात्र है। समझ आए? इनमें बड़ा मतभेद रहती है। विचार का मार्ग अपनाना चाहिए। जिसका आहार विहार व्यवहार आचार आदि जो है वो मलिन है, वो चाहे ब्राह्मण जन्म जाति में हुआ हो, ब्राह्मण के कुल में हुआ हो, वो क्या है? राक्षस है। तो यही सदा से स्वीकार हुई है। लेकिन कई जगह कहते हैं जन्मना ब्राह्मण होना चाहिए। क्या कह देते हैं? तो कौन आग्रह करते हैं इसमें?
ये जो ब्राह्मण है, नहीं तो संतों ने तो कहते जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बात यही सही है। हाँ, पर हरि को भजेगा कौन? जिसका आहार अशुद्ध होगा, जिसका आचार विचार अशुद्ध हो गए, वो हरि को भज पाएगा क्या? बताओ, नहीं भज पाएगा ना। हाँ, जिसने राम का, एक तरफ तो कहते ज्यों ही नाम हृदय धरा भयो पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़ी पुराने घास। जैसे ही नाम लिया वैसे ही क्या हो गया? वो पवित्र हो गया? नहीं हो गया। नाम लेते ही क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। तो वैसे ही, तो इसीलिए भिन्न भिन्न मत है। बहुत से जन्म से ही स्वीकार करते हैं और बहुत से जो है जन्म से ये जाति वर्ण स्वीकार नहीं करते हैं। और एक दिन आपको बताया भी था, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र हैं, संस्कार से सब द्विज होते हैं। द्विज हो गया, दूसरा जन्म हो गया। और विद्या से क्या आती है? विप्रत्व आता है। विद्या से क्या आता है? विप्रत्व। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, और जो ब्रह्म को जानता है वो क्या है? वही ब्राह्मण है। वही क्या है? वही ब्राह्मण है। देखो, तो माया, इसलिए श्री कृष्ण जो है वो बड़े ही सजग है और बड़े ही किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है। इसलिए कहते गुण कर्म विभाग शाह, गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। क्या किए हैं? 4 वर्ण। गुण, जिसके जैसे गुण हो हृदय में, जैसे गुण है, सत्व गुण है, रजोगुण है या तमो गुण है? अहिंसा का भाव, सत्य का भाव, सरलता का भाव, करुणा का भाव, तप और दम का भाव और सम का भाव, ये ब्राह्मण है। ये क्या है? ब्राह्मण। और जो पूरा जोश में हो, रजोगुण, सत्वगुण कम, रजोगुण की जिसके अंदर क्या हो? अधिकता हो, वो क्या हो गया? वो क्षत्रिय हो गए। और जिसमें रजोगुण ज्यादा हो, सत्वगुण बिल्कुल ना हो, रजोगुण अधिक हो और तमोगुण थोड़ा कम हो, वो क्या हो गया? वैश्य। वो क्या हुआ? फिर समझ लो, जिसमें सत्वगुण की प्रधानता हो वो ब्राह्मण, कोई भी हो। जिसमें सत्वगुण कम, रजोगुण थोड़ा अधिक हो, तो वो क्या है? क्षत्रिय हुआ। जिसमें रजोगुण अधिक और तमोगुण कम, वो क्या हुआ? वैश्य। और जिसमें तमोगुण अधिक हो वो शूद्र हुआ। समझ आया? तो इस प्रकार से, क्योंकि चमड़ा उतारना या ऐसे काम करना, तो पशु के ऊपर से तो निर्दयता चाहिए नहीं चाहिए, तमोगुण चाहिए नहीं चाहिए, है? नहीं तो कहेंगे मेरे से नहीं, इंजेक्शन भी लगता है गायों को, अभी मैं नहीं देख सकता, गायों को भी इंजेक्शन लगता है, तो भी आदमी कहीं कहते हैं, 1-2 तेरे, मैंने कहा सारा लगा दे भाई, क्या महाराज जी मेरे से मैं देख नहीं पाऊंगा। तो इतना कोमल हृदय है। हाँ जी, तो देख लीजिए, समझ आया? तो गुणों के और कर्मों का विभाग, जिसके अंदर जैसा गुण है और जैसा वो कर्म करता है, उसके अनुसार 4 वर्णों की मैंने सृष्टि की। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, तो इन जो ये वर्ण व्यवस्था है, इसका कर्ता भी तुम मुझको जानो। क्या जानो? इसका कर्ता भी, अभी पूरी बात नहीं हुई है। इसका कर्तारम अपि माम विद्धि, कर्ता होते हुए भी, अकर्तारम अव्ययम माम विद्धि, इनका कर्ता होते हुए भी वास्तव में क्या हूं मैं? अविनाशी अकर्ता ही हूं। क्यों? कैसे आप अकर्ता हो? अरे मैं ईश्वर रूप से करता हूं, लेकिन ब्रह्म रूप से क्या हूं मैं? अकर्ता हूं ना। ईश्वर सोपाधिक रूप से करता हूं और निरुपाधिक रूप से क्या हूं?
शरीर आदि अंतःकरण आदि की उपाधि से मैं करता हूँ, और तत्व की चेतन की दृष्टि से क्या हूँ। तो जो मेरे को अकर्ता जानता है, अरे वही तो विलक्षण बात है। विशेष विलक्षण बात क्या है? जो मेरे को करते हुए भी अकर्ता जानता है, ये बड़ी बात है। ये क्या है? बड़ी बात। करते हुए भी क्या जानता है? अकर्ता। क्योंकि उपाधि से करता है, और वास्तव में क्या है? वास्तव में अकर्ता है। तो ये विशेष बात है। तो जो अकर्ता जाने परमात्मा को, परमात्मा से संबंध यहाँ पर अपनी आत्मा से भी है। परमात्मा से संबंध किससे? अपनी आत्मा से भी है। तो हमारी जो आत्मा है, वास्तव में जो मैं हूँ, वो क्या हूँ? अकर्ता ही हूँ। ये अकल आ जाए, ये बोध जो है बना रहे, ये निश्चय कि वास्तव में सब कुछ करते हुए भी मैं अकर्ता ही हूँ, नहीं हूँ। ये वास्तविकता है। मैं करता हूँ, ये भ्रम है, ये अवास्तविकता है। और मैं अकर्ता हूँ, ये क्या है? मैं करता नहीं हूँ, चेतन आत्मा। जैसे सूर्य जो है, सूर्य यदि कहे कि सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ तो, क्योंकि सूर्य की सत्ता होने पर, उपस्थिति होने पर सब बिस्तर छोड़ छोड़ के खड़े हो गए। पक्षी दाना चुग रहे हैं, कोई हल चला रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है। सब काम किसके प्रकाश में हो रहे? तो सब कुछ किसकी सत्ता से हो रहा है? लेकिन सूर्य क्या है वास्तव में? करता है या अकर्ता है? अकर्ता है। तो वैसी चेतन की सत्ता से ये अंतःकरण, इंद्रिया, शरीर का संघात विविध कर्म करता है। जो पीछे बताई दिया, गुण ही गुणों में व्रत रहे। ये क्या है? शरीर क्या है? शरीर क्या है? 5 महाभूतों का गुण ही तो बताया था। क्या बताया था? प्रकृति का गुण नहीं बताया। 5 महाभूतों के तमोगुण से स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच, 5 महाभूतों के रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिया, और अपंचीकृत 5 महाभूतों के सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय। तो गुणों के द्वारा ही क्या हो रहा है? गुणों में व्यवहार हो रहा है। और आत्मा तो क्या है? मात्र सत्ता देने वाला। क्या है? मैं जो आत्मा हूँ वो तो सत्ता देने वाला हूँ। मैं करता शरीर के द्वारा भी कर्म हो, इंद्रियों के द्वारा भी कर्म हो, और अंतःकरण के द्वारा भी विभिन्न कर्म चिंतन होता रहे। लेकिन आत्मा क्या है? अकर्ता है। मैं क्या हूँ? अकर्ता। तो इस अकर्ता भाव में प्रतिष्ठित होना, इस अपने आत्म स्वरूप में का बोध प्राप्त करना है, उसी का साक्षात्कार और अनुभूति करनी है। और जो कर लिया वो मुक्त है। वो क्या है? सब कुछ करते हुए मुक्त है। और अज्ञानी कुछ न करते हुए भी बंधन ही बंधन, करे तो बंधन, ना करे तो बंधन। कहीं को तो मरना ही मरना हो। अज्ञानी का तो मरना ही मरना है। क्या महाराज मैं ये करता हूँ तब भी मेरे को वो मिलती है, क्या मिलती है? बुराई मिलती है। और नहीं करता हूँ जो अभागा होता है ना, उसकी यही स्थिति है। तो वैसी अज्ञानी की यही बात है कि अज्ञानी कर्म करे तो मरेगा, क्योंकि पाप पुण्य फल होंगे उसके। और अज्ञानी कर्म ना करें तो कर्म ना, कर्तव्य कर्म ना करने से तो उसको प्रत्यवाय लगेगी, पाप लगेगी। दोनों जगह मरना ही मरना। पर वो माथा पटक के बैठ जाए, करूँ क्या? अरे क्या, पहले किसी महात्मा की संगति कर ले। क्या कर ले? महात्मा की संगति कर ले, और उनसे वो ज्ञान प्राप्त कर ले कि कर्म करते हुए भी, पहले तो कर्म करना, कर्म योग, फल की इच्छा से रहित समता में स्थित होकर, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो। इस तरह तो कर्म कर पहले, और फिर
ज्ञान योग के द्वारा वास्तविक तत्व जो रहस्य है उसको समझ ले, और फिर यथा योग्य वर्तते हुए भी आत्मा तो सदा, आत्मा तो अज्ञानी की भी क्या है, मुक्त ही है, क्या बंधन में है? मुक्ति है। अज्ञानी की आत्मा बंधन में है, ज्ञानी की आत्मा मुक्त है, ऐसा वो तो तादाद में कर लेता है, इस बंधन को अपने आप में मान लेता है, अन्यथा आत्मा तो मुक्त ही, मुक्त स्वरूप है। क्या है? शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है सदा ही, वो बंधन में नहीं है। बस जो जान लिया तो वो इन दुख क्लेश और जो भी आरोपित था माया से अपने आप में उनसे मुक्त हो गए, और जो नहीं जानता है तो वो तादात में करके और क्या होता है, बारंबार जन्म मृत्यु दुख सुख शोक मोह भय क्लेश को प्राप्त होता है। समझ आए? हाँ, तो इसीलिए अकर्ता जानना बड़ी बात है। तो इसीलिए तादाद में जो है मेरे को बार बार इसी शब्द होता है, तादाद में समझ जोड़ना। हाँ जी, तद के साथ आत्म भाव, तद माने वह है, तो ये वह है शरीर जैसे, ये क्या है, वह है ना, और इसको आत्म माने मैं मान लेना, तद के साथ आत्म भाव कर लेना, वह को मैं मान लेना। लोग क्या कहेंगे, कितना मूर्ख है तो वस्तु वह है, और उसको क्या कर लिया, जैसे कोई धन को कहे कि ये मैं हूँ, ये सोना जो सोने का ढेर है ना, ये क्या है, ये मैं हूँ, तो लोग कहेंगे बड़ा पागल है ये तो, मैं सोने के ढेर का स्वामी हूँ, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो चलेगा, मालिक हूँ, पर सोने का ढेर मैं हूँ और सोना लुट गया तो क्या कहता है, हाय मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं मर गया। बताओ, जबकि सोना क्या था, सोना तो वह है ना, यह है या मैं है, मैं नहीं है ना। हाँ, तो इसी को तादात्म्य कहते हैं। तादात्म्य से ही दुख है, तादात्म्य संबंध, अनेकों प्रकार के जो संबंध है, न्याय पढ़ो तब आपको पता लगेगा क्या क्या संबंध होते हैं। तो वहाँ पर ये तादात्म्य संबंध जो है ये उसमें आत्म। तो 4 गुण कर्मों के विभाग के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की सृष्टि हुई, उसका जो कर्ता वो मैं होते हुए भी अकर्तारम अव्ययम माम विद्धि, मेरे को हे अर्जुन क्या जानो, अकर्ता अविनाशी ही मेरे को जानो। करते हुए भी इन 4 वर्णों का रचना सृजना सृष्टि करते हुए भी मेरे को क्या जानो, अकर्ता और अविनाशी ही जानो। और जो ऐसा जानता है वो मुक्त हो जाता है, और जो नहीं जानता है वो बंधन में पड़ा रहता है। तो आगे देखो, फिर इसी को बतला रहे हैं, अपने मैं को ही। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यः अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति, जो कर्म है ना, वो कर्मों की में जो कर्ता भाव न होने से ये जो कर्म है ये मेरे को लिपायमान नहीं करते। तो मैं कर्म के द्वारा लिप्त या कर्म में लिप्त नहीं होता, सनता नहीं हूँ, है ना। कर्म करता हूँ
बड़े आश्चर्य की बात है ना, कीचड़ में उतरता हूँ और कीचड़ से मैं सनता, नहीं। कीचड़ मेरे को नहीं चिपटता है। अच्छी कितनी बड़ी बात है, नहीं छोटी बात है, छोटी बात है क्या कि आप कीचड़ में उतरे। अरे कीचड़ कहते वो महात्मा तो क्या महाराज कभी पैरों में न जूता पहना न खड़ाऊ पहनी, और उनके पैर नंगे पैर रहते थे, लेकिन इतने साफ रहते थे जैसे कि आपका चेहरा। ऐसा भी लोग कहते हैं ना हाँ कि महाराज वो जो थे संत, वो कभी पैरों में किसी प्रकार का पाद रक्षण के लिए कुछ नहीं पहना, और फिर भी उनके पैर बिल्कुल ऐसे साफ रहते थे आपके मुख की तरह। तो ये क्या है, आश्चर्य की बात हुई नहीं? तो ये भी आश्चर्य की बात है कि मैं कर्म करता हूं और कर्माणि माम न लिम्पन्ते, और कर्म जो है वो मेरे को लिपायमान नहीं करते हैं, कर्मों में मैं लिप्त नहीं होता हूँ। न मे कर्म फले स्पृहा। क्यों जी? तो यहाँ भी एक और सुन लो, मेरे को कर्म फल की स्पृहा भी नहीं है, इच्छा नहीं है, मैं कर्म करता हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है ना, क्या जी आप कर्म करते हो और न आप कर्मों में लिप्त होते, मतलब कर्ता बनते, और न कर्म फले स्पृहा, न आपके अंदर कर्म फल की स्पृहा होती, मतलब ना आप भोगता बनते। बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम सामान्य रूप से संसारी की कर्म में प्रवृत्ति कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक ही होती है। सभी जीवों की कर्म में प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है? कर्ता भाव और भोगता भाव लेकर के ही होती है ना। और आप तो कमाल के प्राणी हो, कर्म करते हो हैं? और फिर भी न कर्तापना और न भोगतापना। न तो आप कर्म में कर्तृत्व रूप से लिप्त होते, और न कर्म फल की इच्छा करके भोक्तृत्व रूप से, आसक्ति रूप से आप लिपायमान होते। बड़े आश्चर्य की बात है। तो यही तो विशिष्टता है, जो अपने स्वरूप को जानता है, आत्मा का बोध जिसको है, आत्मा का बोध जिसने प्राप्त कर लिया, कर लेना चाहिए ना। देरी क्यों करते हो? देरी करनी चाहिए। सब काम में देरी कर दो, सब काम जो है पेंडिंग डाल दो, छोड़ दो। एक काम जो है उसको शीघ्र करो। जहाँ पर शीघ्रता करनी चाहिए वहाँ शीघ्रता नहीं करता है। क्या महाराज आपकी कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी तो तब हो जाएगा। और जिनको पेंडिंग में डाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी व्यवस्था प्रारब्ध से होनी है, उनकी बड़ी चिंता करता है। हम सोचते आश्रम, हमने कहा आश्रम ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल एक है, और वो क्या है? परमात्मा प्राप्ति। जब से अकल आई है, जब से अकल आई है, जब इस आश्रम का उत्तरदायित्व संभाला, या उससे पूर्व ही एक ही लक्ष्य रहा। बुद्धि कितनी थी, विवेक कितना था, धैर्य कितनी थी, वो एक अलग बात है, लेकिन लक्ष्य केवल एक ही था। क्या लक्ष्य था? पहले तो ये सोचते थे सगुण ईश्वर की प्राप्ति कर लेना, दर्शन कर लेना, यही परमात्मा की प्राप्ति। उस समय तो उतनी ही समझ थी, है ना। तो लेकिन लक्ष्य ये जरूर रहा कि हमारा लक्ष्य केवल एक है, और वो क्या है? परमात्मा प्राप्ति के। आश्रम ये सब बाद की चीज है, फर्स्ट कभी नहीं रखा, फर्स्ट कभी नहीं रखा। लक्ष्य केवल परमात्मा प्राप्ति। लक्ष्य क्या होना चाहिए? मनुष्य मात्र का,
ये तो बाकी तो गुजारे के लिए है, बाकी तो संसार का जो व्यवहार है वो किस लिए है? गुजारे के लिए है। और ज्ञानी का जो व्यवहार है वो लोक शिक्षा, लोक उपकार और लोगों के अज्ञान को हरण करने के लिए है। समझ आया? और अज्ञानी का तो मान खाली क्या है, गुजारा हो जाए, बाकी क्या करें, परमात्म प्राप्ति के लिए यत्न करें, वही लक्ष्य होना चाहिए। समझ आया? तो जिनका वो लक्ष्य होता है तो बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं और वो पाते हैं। तो पाना चाहिए ना, इस काम में बहुत शीघ्रता करनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। शरीर का भरोसा नहीं है, सब लोग बैठे बुढ़ापे में करेंगे, हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, तब करेंगे, तो उनको करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रजोगुण है और ये जो वासनाएं हैं ये करने की तरफ बढ़ने ही नहीं देती। सब अब किसी से पूछे कि आप मोक्ष चाहते हो क्या, तो जो बिल्कुल मोह कामासक्त, भोगासक्त, विषयासक्त, लोभासक्त, मोहासक्त, वो भी कहेगा हाँ जी चाहिए। चाहिए क्या उसको? बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए उसको। उसको तो धन चाहिए, उसको तो परिवार चाहिए, उसको तो शरीर चाहिए। झूठ बोल रहा है, ऊपर से उसको भी लगता है, वो भी ब्रह्म में ही रहता है बेचारा, वो स्वयं भी ब्रह्म है, ऊपर उससे उसको लगता है कि हाँ मोक्ष तो चाहिए भाई। जिसको मोक्ष चाहिए होता है ना, तो वो इन चीज़ों की प्रवाह नहीं करता। इन सब की आसक्ति जिसकी छूट गई है, इन सब की आसक्ति जिसकी छूट गई है, वही वास्तव में मोक्ष चाहता है। इन सब की असारता का बोध जिसको है, इनका राग निवृत्त हो गया, जो वैराग्यवान है, दृढ़ तीव्र उत्कट वैराग्यवान जो है, वही वास्तव में मोक्ष चाहता है। बाकी सब झूठा बोलते हैं, बाकी सब झूठे हैं। समझ आया? अब ये देख लो कि तुम्हारे अंदर उत्कट वैराग्य है या नहीं है, ये आप जानो। पर उत्कट वैराग्य जिसके अंतर में नहीं है, और ये उत्कट वैराग्य ना दुकान पे मिलता, ना किसी पेड़ पे लगता, और ना किसी खेती में पैदा होता। ये उत्कट वैराग्य मात्र विचार से होता। सत्संग, विचार और कर्म योग से जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, उसको ही ये उत्कट वैराग्य होता है। जिसको उत्कट वैराग्य होता है उसके लिए बताया है, जिन्हें खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय भोग नित खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा। समझ आया? खान पान नहीं, रूसते। कहते हैं ना कि खाना नहीं है चाहता मन मार, फिर भी खाए है। जाना नहीं है चाहता मन मार, फिर भी जाए है। सुतदार जो न चाहता, रुचता नहीं परिवार है तत्व की है खोज, उसका ज्ञान में अधिकार है। समझ आया? किसी कार्य में रुचि नहीं होती, किसी कार्य में रुचि नहीं होती। रुचि है तो केवल परमात्म प्राप्ति में। ऐसा उत्कट वैराग्यवान जो है, वो उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। और उस तत्व की महिमा क्या है? उस तत्व को जिसने जान लिया है, उसकी महिमा ही तो बता रहे हैं कि वो कर्म में भी लिप्त नहीं होता, और कर्म फल की स्पृहा भी उसमें नहीं होती, फिर भी वो कर्म करता है। इति, देखो आगे बता ही रहे हैं, इति माम या अभिजानाति, इस प्रकार से जो मेरे को जानता है। मेरे को मतलब श्री कृष्ण को जानता है। उससे क्या मिलेगा? श्री कृष्ण को इस प्रकार से जानने से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? इस प्रकार से जो अपनी आत्मा को जानता है, कर्म भी
न सकर्म भी न बध्यते, वह जो है कर्मों के द्वारा बंधता नहीं। समझ आई बात नहीं आई? माम से अभिप्राय श्री कृष्ण मत लगा लेना, माम से अभिप्राय आत्मा। इति माम या अभिजानाति, जो मेरे को इस प्रकार जानता है, स कर्म भी न बध्यते, वो कर्मों से तत्फल से नहीं बंधता है। जो अपने आत्मा को कैसे जानता है कि मेरी आत्मा न कर्मों में लिप्त होता, न कर्म फल की स्पृहा ही मुझ में है, यदि हो तो अंतःकरण आदि में होगी और वो भी सहज होगी। और इस प्रकार जो अपनी आत्मा को जानता है वो कर्म से और कर्म फल से नहीं बंधता, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप से वो नहीं बंधता है। वासना उसके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व पने की संचित नहीं होती, पाप पुण्य ही नहीं बनेंगे। इस पर समझ आ गया? समझ लेना है इनके गूढ़ार्थ। क्या समझ लेने हैं? जो स्थूल अर्थ है शब्दार्थ, जैसे गीता पर, इसमें केवल शब्दार्थ है, इसमें भावार्थ नहीं है। इनमें क्या है? केवल शब्दार्थ है। और शब्दों का अर्थ है, ये थोड़ा होता है किसी ने कह दिया गंगा जी के ऊपर घर है, तो क्या है इसका मतलब? सही है वो बात? अरे गंगा जी के ऊपर मतलब गंगा किनारे घर है, गंगा किनारे घर है, ये तो क्या हुआ? ये तो हुआ भाव। और गंगा जी पर घर है, ये क्या हुआ? शब्दार्थ। तो शब्दार्थ की बात नहीं है, भावार्थ समझना है, गूढ़ार्थ, निहतार्थ। आगे बताएं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वहि अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव त्वं तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरं कृतं। तो देखो जी, एवं ज्ञात्वा, इस बात को जान करके ही, किस बात को जान करके? कि आत्मा जो है वो न तो कर्म में लिप्त होती और न कर्म फल की स्पृहा ही आत्मा में है। तो एवं इस प्रकार जो जानता है, एवं ज्ञात्वा, इस बात को जान करके कि आत्मा न करता है और न भोगता है। पूर्व ही अपि मुमुक्षु भी कर्म कृतम, जो पूर्व में जो पहले हो गए ना मुमुक्षु, कौन? जनक आदि, वशिष्ठ आदि, राम आदि, है ना, जो पहले जो मुमुक्षु हो गए, पूर्व ही माने पहले, मुमुक्षु भी, मुमुक्षुओं के द्वारा भी कर्म कृतम, कर्म जो है वो संपादित हुए। क्या जान करके? कि आत्मा तो सर्वथा अकर्ता अभोक्ता है। इस बात को जान करके पहले भी मुमुक्षुओं ने के द्वारा कर्म कृतम, कर्म जो है वो किए गए हैं। अर्जुन को कह रहे हैं क्या? कर्माधिकारी है अर्जुन। अर्जुन क्या है? कर्म में ही अधिकार है। भले वो ज्ञानी भी हो, भले ही वो ब्रह्म ज्ञानी भी हो गया, सुन सुन करके क्या हो गया? वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, तत्वनिष्ठ हो गया, तो भी उसका तो क्या है? कर्म में ही अधिकार है। समझ आया? हाँ, जो कर्तव्य कर्म है, प्रारब्ध से प्राप्त शास्त्र विहित जो कर्तव्य कर्म है, न त्याज्यम कार्यमेव तत्, उनका त्याग नहीं करना चाहिए, वो तो करने ही चाहिए। समझे? तो इसको कह रहे हैं पूर्व ही अपि मुमुक्षु। भाई पूरा
जो पहले जो मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने भी आत्मा के अकर्तृत्व अभोक्तृत्व को जान करके कर्म कृतम कर्म किए हैं। तस्मात् इसीलिए तुम भी कर्म एवा कुरु, कर्म ही करो। सीधा सीधा उपदेश, सीधा सीधा आदेश। क्या कह रहे? तस्मात् इस कारण से त्वम अपि कर्म एवा कुरु, कर्म ही करो। क्या कर्म करूं? कैसे कर्म करूं? पूर्वतरम कृतम। पूर्व ही माने जो पूर्वों के द्वारा हुए, पूर्व माने जो पहले हुए, जो मुमुक्षु हैं उन्होंने जिस प्रकार से कर्म किए। पूर्वतरम माने जब उन्होंने जो उस समय कर्म किए थे। पूर्वतरम कृतम, जिस प्रकार से उन्होंने कर्म किए हैं। तस्मात् त्वमपि कर्म एवा कुरु, तुम भी कर्म ही करो। कौन से कर्म करो? तो पूर्वतरम कृतम, जो पूर्व के द्वारा पहले जो कर्म किए गए वही कर्म तुम भी करो। तो वही कर्म क्या? यथा कर्तव्य प्राप्त कर्म अंतःकरण शुद्ध्यर्थ कर्म करो। समझ आया? ये नहीं कि उसने किया तो मैं भी वही करूं। यथा कर्तव्य प्राप्त, यथा कर्तव्य, जो अपना कर्तव्य से प्राप्त है कर्म, उस कर्म को करना है फल की तृष्णा से रहित होकर, अंतःकरण शुद्ध्यर्थ। समझ आया? तो इसलिए त्वमपि कर्म एवा कुरु, कर्म ही करो। कहाँ ज्ञान निष्ठा की तरफ भागा जा रहा है? अभी तेरी चित्त स्थिति, अरे अभी ये तैयार नहीं हुई है भाई भूमि। कि बीज बो दूं, अब तो तैयार हो गई, बीज बो दूं। तो अधीर व्यक्ति क्या करेगा? शीघ्रता करेगा। अरे बो तो देगा, उगेंगे तो नहीं, फसल तो कमजोर रह जाएगी, उगेंगे ही नहीं भाई। तो क्या करूं जी? तो कह तैयार करो भूमि। तो वैसे ही कह रहे हैं, नहीं अभी तेरी चित्त स्थिति समझ रहे हैं। गुरु होता ही वो है जो शिष्य की चित्त स्थिति को समझे। और गुरु किस लिए किया जाता है? खाली नाम दान के लिए। जो अब गुरु जी बैठा हुआ है कहाँ? यहाँ कितने ऊपर? 50 फीट ऊपर की मंच पर। और चेला जी बैठा है कहाँ? 1 किलोमीटर दूर। वो कहाँ का चेला? गुरु शिष्य संबंध सबसे समीप का संबंध होता है, सबसे आंतरिक संबंध होता है। इतना माता और पुत्र का भी नहीं होता, समझे? उतना माता और पुत्र का भी नहीं होता जितना आंतरिक। जैसे गुरु और शिष्य का संबंध तो ऐसे होता है जैसे कछुआ पानी में रहते हुए और अंडे कहाँ रखता है? किनारे पर रेत के अंदर रखता है। और तो भी उनको क्या, उनका स्मरण रहता है ना उसको, तो उनको कहते हो वहीं से देता है। तो इतना आंतरिक संबंध होता है। तो आंतरिक संबंध ऐसे तो बन नहीं जाता है। आंतरिक संबंध तब बनता है जब अपने गुरु के चित्त के मनोभाव के स्तर पर व्यक्ति उतरे कि मेरे गुरुदेव मेरे से क्या चाहते हैं, उनकी क्या चाहते हैं, क्या आकांक्षा है, क्या उनकी भावना है, क्या उनका इशारा है। उस स्तर पर जब व्यक्ति समझता है ना, तभी वास्तव में उसको सही गुरु की जो आंतरिक कृपा है उसका अनुभव होता है। और हृदय में स्पष्ट रूप से अनुभव होगा। हृदय में जैसे किसी ने आपको छुआ या किसी ने आपको डंडा मारा तो अनुभव हो रहा है ना, तो वैसे ही हृदय में स्पष्ट रूप से गुरु के संकल्प का, गुरु की जो चिद शक्ति है, कृपा, उसका अनुभव होगा ही होगा। अब इन चीजों, आज के जमाने में ये सब चीजों कोसों दूर की बातें हैं, पर बहुत से ऐसे श्रद्धालु भक्त हैं। आजकल श्रद्धालु संत होना तो बड़ा, क्योंकि संत है ना, वो महात्मा हो गया, तो गुरु जी है, वो तो क्या है, महाराज जी हो गया ना।
पर ऐसे श्रद्धालु भक्त जरूर हैं। ऐसे श्रद्धालु संत मिलना तो है, वो तो मरुभूमि में रेत में पानी ढूंढने के समान है। बात लोगों को कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई है। लेकिन ऐसे भक्त जरूर होते हैं कि उनका इतना भाव, इतना समर्पण होता है कि कोई सीमा नहीं। और वो जो गुरु का संकल्प या उनकी जो कृपा, स्थूल को छोड़ो आप, गुरु जी कृपा से ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सब फालतू की बातें, बाहर की बातें। लेकिन अपने हृदय में गुरु कृपा अनुभव करता है कि मेरे विकार नष्ट हो गए, मेरा चित्त शांत हो गया, मेरी वासना गलित हो गई और मेरा चित्त जो है वो चिंतन की ओर अभिमुख हो गया। ये शक्तिपात दीक्षा क्या है? यही और कुछ नहीं है। शक्तिपात दीक्षा में यही तो होता है कि गुरु का संकल्प जो है वो शिष्य के हृदय में जा करके, कैसे, जैसे एक दीपक प्रज्वलित था और दूसरा दीपक बुझा हुआ था, दोनों का स्पर्श करा दिया तो क्या हो गया? जो बुझा हुआ था, जिसमें मतलब बत्ती तो लगी थी, श्रद्धा की बत्ती होनी चाहिए, घी वो तो सब बताया हुआ है ना। भाव भक्ति का घृत, प्रेम आदि का दीपक और श्रद्धा की बत्ती जिसके लगी हुई है, तो ऐसे दीपक का, ऐसे शिष्य का जब गुरुदेव से क्या होता है? संपर्क होता है, तो उसके अंतर में भी वो चिद ज्योति, ज्ञान ज्योति, संकल्प ज्योति प्रकट होती है। और फिर उसी के अनुसार उसके अंदर अंतर्मुखता आ जाती है, वासना हट जाती है। ये हम लोगों ने तो अनुभव की है, प्रत्यक्ष अनुभव की है, बताई थी ना मैंने। तो वासना तुरंत ऐसे भागती है, ऐसे गलित हो जाती है और चित्त स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। स्वाभाविक, जैसे अनायास ही बैठे हैं तो अनायास ही अपने आप चित्त जो है वो शांत हो जाता है, बिना प्रयत्न के। उसमें प्रयत्न नहीं है। यदि जो गुरु की कृपा को इस अर्थ में अनुभव करेगा ना, तो उसको प्रयत्न नहीं करना, उसको केवल साक्षी रहना है। उसको क्या करना है? केवल साक्षी रहना है। क्योंकि संकल्प, काम तो कौन कर रही है? उचित शक्ति कर रही है। हृदय में वो वासनाओं को गलित करने का, विकारों को नष्ट करने का और मन को एकाग्र करने का और परमात्मा चिंतन में लगाने का या प्राणायाम आदि का भी काम कौन कर रही है? उचित शक्ति कर रही है। वो तो केवल साक्षी। तो ये संकल्प जो हमने बताया ना शक्तिपात दीक्षा, ये उसमें होगा। और शक्तिपात दीक्षा होती ही है, शिष्य को गुरु से शक्तिपात दीक्षा होती ही। अब किसी किसी की जो होती है ना बड़ी विचित्र होती है, जैसे विवेकानंद की हुई, तो उसी तरह हमारी भी हुई। मतलब उसके अंदर कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी। इसके अंदर विवेकानंद के अंदर कोई विशेष, वो तर्क बुद्धि वाला था तो विशेष श्रद्धा नहीं थी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उसको बैठा करके और क्या कर दिया? शक्तिपात कर दिया। तो मैं भी उस समय जब पढ़ता था, जब मेरे को बाणा दिया तो उस समय पढ़ता था तो मैं बड़ा तार्किक था। मैं ये समझता था कि मैं तो सारे ग्रंथियों, तो मेरे अब तक स्मरण है कि गुरुजी ने मेरे को अपने आप ही, मैंने नहीं कहा, जबरदस्ती ऊपर कमरे में बुलाया, ऊपर वाले कमरे में, और खुद ही बैठाया और खुद ही न चाहते हुए भी या मेरी कोई आकांक्षा न होते हुए खुद ही मंत्र भी दिया। जबकि मैं उस समय मंत्र को कुछ नहीं मानता था। उस समय मैं मंत्र आदि को विशेष महत्व नहीं देता था। तो खुद ही क्या किया, और खुद ही एक जबरदस्ती बैठा करके, मेरे अब तक स्मरण है, नहीं यहीं बैठा करके और यूँ हाथ रख के और बताया भी, जो बताना होता है कि भाई ऐसे ऐसे हमारी परंपरा में, तो वो किया। तो ये जो हुई, ये होती है एक तरह से, हाँ, मतलब एक आग्रह पूर्वक जबरदस्ती। तो वो भी कहीं ना कहीं जो शिष्य की पात्रता है या कोई आंतरिक संबंध होता है पूर्व जन्मों का या ऐसे कुछ संस्कार है, तभी तो, अन्यथा थोड़े ही।
जैसे जीता दास जी के ऊपर घीसासन जी का भी क्या हुआ, तो यही दृष्टि से भी हो जाती है शक्तिपात। ऐसे नहीं कि हाथ ही रखना पड़ता हो, ऐसा भी नहीं है। संकल्प से हाँ, संकल्प से होता ही है, तो दृष्टि से भी, दृष्टि पड़ते ही शक्तिपात हो जाता है। संकल्प हाँ जी, संकल्प हाँ, संकल्प तो सारी चीज़ों में जुड़ेगा, क्योंकि संकल्प के बिना तो आपका जो है हाथ ही नहीं हिलता, पैर ही नहीं हिलता है। कुछ करना हो तो संकल्प जुड़ता है, नहीं जुड़ता है? दीक्षा यही है। हाँ जी, हाँ, वास्तविक वही है। तो संकल्प से जो है दृष्टि के माध्यम से, जैसे भी हाथ के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, अनेकों प्रकार से। संभावी स्पर्श। हाँ, तो फिर आगे ना वही बात, तो संकल्प तो सब में जुड़ा ही है, इसमें नहीं जुड़ा हुआ है संकल्प। तो ये सब प्रकार की जो भी बताई है दीक्षा, तो वो ऐसे भी हो जाती है सब। समझे? अब तुम क्या समझोगे इन सब बातों को? तुम समझोगे पता नहीं क्या कह रहे हैं महाराज हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं जैसे पूर्वतरम, जो पहले जो हुए हैं उन्होंने जिस प्रकार से कर्म किए हैं, तो उसी प्रकार त्वमपि कर्म एव कुरु, तुम भी क्या हो, करो, कर्म ही करो। यथा कर्तव्य प्राप्त, दो भिन्न भिन्न कर्तव्य, समझे? हाँ जी, तो समझ आ गया क्या? अंतःकरण की शुद्धि के लिए करो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करो, ज्ञान की पात्रता का संपादन के लिए कर्म एवं कर्म ही करो तुम। क्योंकि वो बताया ना, शिष्य चित्त, गुरु जो है वो शिष्य की चित्त स्थिति को समझता है, इसलिए गुरु भी होता है। और किस लिए गुरु है? और जो नहीं समझता है तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन शिष्य का इतना समर्पण भी। तो आज इतना ही रख लो भाई। सोचा तो ये था कि भगाएंगे आज तो, पर आज कम रहेंगे, लेकिन अब जो है वो भागना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।